जय हिंद दोस्तों, आप सभी को आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर मैं हूं धर्मवीर कुमार, स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो भी देख रहे हैं ऑल गवर्नमेंट एग्जाम के लिए कुछ समय से हम लोगों का वीडियो अवेलेबल नहीं हो रहा था इस चैनल पे, और अवेलेबल नहीं होने के संदर्भ में हम लोगों के पास कुछ ये जो आप लोग देख रहे हैं जो डिजिटल बोर्ड लगा हुआ है, ये हम लोगों को कुछ इशू टेक्निक प्रॉब्लम के कारण यहाँ पे हम लोगों को गड़बड़ाल था। अब हम लोगों को यहाँ से सही सलामत हो गया है। तो आज आप लोगों के लिए मैं फिर एक वीडियो लेकर के आया हूँ जो आप लोगों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट बेसिक का होगा। और ये सब देखिए, तो ये चीज हम लोगों को सबसे पहले देखना है कि आज का जो हम लोग बेसिक मैथ का जो है वो हम लोग आज के लिए आज पार्ट 4 देखने जा रहे हैं। और पार्ट 4 में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बहुत सारे छोटे छोटे टर्म को हम लोग कवर करेंगे। तो आइए, ये हम लोग बेसिक मैथ था और बेसिक मैथ में हम लोग पार्ट 4 देखते हैं क्या है। चलिए, ये सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे हम लोगों को है कि दिया हुआ पक्षांतर क्या है। मतलब पक्षांतर कहते हैं कि इसको तो बतलाया जाता है किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। तो यहाँ पे आगे बतलाते हैं कि किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, यानी कोई भी समीकरण होता है उस समीकरण के हम लोग दो पक्ष होते हैं। एक पक्ष को बोलते हैं LHS, दूसरे पक्ष को बोलते हैं RHS। LHS का फुल फॉर्म होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का फुल फॉर्म होता है राइट हैंड साइड, और इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष सीमा, संक्षेप में लिखते हैं LHS, और दूसरे को बोलते हैं दायां पक्ष सीमा, संक्षेप में बोलते हैं हम लोग RHS। जैसे हम लोगों के अगर हाथ की बात किया जाए तो हम लोगों को दाहिने हाथ हुआ, इसको बोलते हैं दायां पक्ष, और इसको हम लोग बोलते हैं बायां हाथ, तो ये हो गया हम लोगों को बायां पक्ष। तो इस प्रकार से दो पक्ष होते हैं। और देखिए हम लोग कैसे इसको पक्ष मंत्र कहते हैं। आइए कुछ आप लोगों को हम यहाँ पे एग्जाम्पल देते हैं। जैसे देखिए, एक तरफ अगर LHS है और एक तरफ यहाँ पे LHS है और दूसरे तरफ हम लोगों को यहाँ पे है RHS। और देखिएगा कि जैसे एक तरफ LHS है, दूसरी तरफ अगर हम लोगों को RHS है, तो अगर LHS तरफ चिन्ह प्लस है तो उस तरफ जाएगा, तो हम लोगों को बराबर के उस तरफ जाएगा तो चिन्ह हम लोगों को यहाँ पे हो जाएगा माइनस। अगर LHS तरफ माइनस है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा प्लस। अगर हम लोगों को LHS की तरफ गुना में है तो RHS की तरफ जाएगा तो हो जाएगा भागा में। अगर LHS की तरफ भागा में है तो उस तरफ जाएगा तो हो जाएगा हम लोगों को गुना में। अगर LHS तरफ अगर घन है तो RHS तरफ हम लोगों को घन मूल होगा। तो ये जो बात हम लोग देखते हैं, तो ये बात हम लोग इसी को बोलते हैं हम लोग पक्षांतर। किसी भी संख्या या राशि को एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाना पक्षांतर कहलाता है। जैसे हम लोग देखते थे कि किसी भी समीकरण के दो पक्ष होते हैं, एक को बोलते हैं LHS और दूसरे को बोलते हैं RHS, दायां पक्ष और बायां पक्ष होता है। आइए ये चीज हम लोग देखें। नेक्स्ट हम लोग देखना है, नेक्स्ट कहता है पक्षांतर करने पर उस संख्या या राशि का चिन्ह पलट जाता है। अभी इसके पहले हम लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे एक पक्ष से दूसरे पक्ष में ले जाते हैं तो उसका चिन्ह पलट जाता है, मतलब उसको विपरीत हो जाता है। अगर बायां में है LHS तो बायां में है अगर प्लस तो दाहिने में जाएगा तो होगा माइनस, अगर दाहिने में है माइनस तो बायां में आएगा तो होगा प्लस। इसके बाद यहाँ पे देखिएगा, एक यहाँ पे दिया कह रहा क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए प्रत्येक समीकरण में x का मान ज्ञात करें। यहाँ पे हम लोगों को x का मान निकालना है, और किस तरह से हम लोग यहाँ पे x का मान निकालेंगे ये चीज के देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, इसको हम लोग चलेंगे सॉल्यूशन में। तो सर इसको सोल्व कैसे करते हैं, तो दिया हुआ है कि 2x - 7 बराबर 2x बटा 3 और प्लस में 17। आप देखिए इसके नीचे ना कुछ है तो एक हम लोगों को छिपा हुआ है, तो यहां से लिखे हम लोग 2x - 7 बराबर 3 और 1 का हम लोग यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो हम लोगों को होगा 3,
और यहाँ से 3 में 3 से भागा मारेंगे, एक मरते कटेगा और वो 1 से हम लोग गुना करेंगे 2x में, तो यहाँ पे होगा 2x प्लस 1 में हम लोग भागा मारेंगे 3 से, तो 3 मरते कटेगा और 3 बार में जैसे करता है तो 3 में हम लोग गुना करेंगे 17 से, तो हो गया 17×3 = 51। अब यहाँ पे देखिएगा दो पक्ष हो गया। अभी हम लोग कुछ पहले हम लोग चर्चा कर रहे थे, दो पक्ष समीकरण को होते हैं, जिससे एक बोलते हैं बायां पक्ष, दूसरे को बोलते हैं दायां पक्ष। तो देखिएगा कि अब यहाँ पे दो पक्ष है, अब दो पक्ष यहाँ पे, अब हम लोग क्या करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब त्रिया गुना करेंगे। तो 3 में गुना करेंगे इतना से, तो हो जाएगा 2x - 7 और 1 में गुना करेंगे इतना से, मतलब किसी भी संख्या में अगर 1 से गुना करने पर उस संख्या का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। 3 दूनी 6x - 7 21 बराबर 2x + 51। इसके बाद अब हम लोग देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे हो गया 6x, 2x प्लस में इस तरफ आएगा तो माइनस में हो जाएगा बराबर। अब यहाँ पे आइए अचर 51 है, इस तरफ अचर है, LH इस तरफ है माइनस में, तो RH इस तरफ आ जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। यहाँ से हम लोग लिख दिए 21। चलिए यहाँ से देखिए अब हम लोग घटाते हैं कि 6x में से 2x गया तो बात है यहाँ पे 4x बराबर 51 और 21 हो गया हम लोगों को 72 और x बराबर 4 यहाँ पे है गुना में, तो अपने तरफ जाएगा तो हो जाएगा भागा में, तो 18×4 = 72। यानी x का मान हम लोगों को आया कितना, तो x का मान हम लोगों को आया 18। यही हम लोगों को मान निकालना था। चलिए इसके बाद में हम लोग देखते हैं, तो हम लोग x का मान निकालिए। नेक्स्ट हम लोगों को क्या है, नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ना त्रिय गुना, और त्रिय गुना किसको कहते हैं, तो समीकरण के बायां पक्ष के अंश, यानी किसी भी समीकरण रहेगा तो बायां पक्ष के अंक, मतलब समीकरण में दो गो पक्ष होते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग पूरे कॉन्सेप्ट के साथ समझते चलेंगे कि एक पक्ष को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे a और बाटा b और बराबर हो जाता है c/d। और यहाँ पे देखिए कि a/b बराबर c/d है, तो यहाँ पे दो पक्ष है, एक को हम लोग बोलते हैं बायां पक्ष और दूसरे को बोलते हैं दाएं पक्ष। तो जैसी बायां पक्ष हम लोगों को हो जाता है LHS, दूसरा होता है RHS। तो इस तरफ वाला जो हम लोगों को है इसको हम लोग बोलेंगे LHS, और इस तरफ वाला भाग है इसको बोलेंगे हम लोग RHS। चलिए तो देखना है, अब हम लोग दो गो पक्ष हो गया, तो बतलाया समीकरण के बायां पक्ष के अंश। तो बायां पक्ष के अंश हम लोगों होता है ऊपर जो होता है वो होता है, ऊपर में होता है अंश और नीचे में होता है हार, आई बराबर होता है हम लोगों को भिन्न के। किसके बराबर होता है, भिन्न के। तो बायां पक्ष के अंश या दाहिने पक्ष के हार, अब इसको बोला कि इसके अंश। अब यहाँ पे देखिए इसका हम लोग अंश, बायां पक्ष के अंश या दाहिने पक्ष का हार, ये वाला पक्ष के हार से गुना, और ये दोनों का गुना करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखिए ये हम लोग बतलाएं अंश और हर के बारे में कॉन्सेप्ट दिए, तो गुना करिए तो a×d बराबर, तो बराबर, और बायां पक्ष के हार का, अब बायां पक्ष के हार, तब यहाँ पे देखिए हार है बायां पक्ष में b और दाहिने पक्ष के अंश, अंश है यहाँ पे c से गुना करना। अब इसमें हम लोग गुना कर रहे हैं, तो यहाँ पे गुना कर रहे हैं तो हो जाएगा b×c, और इसी जो गुना हम लोग हो गया, इस गुना को हम लोग बोलते हैं त्रियक गुना। कौन सा गुना कहते हैं, त्रियक गुना। और जैसी जब त्रियक गुना की बात हम लोग किया जाए तो इसी को हम लोग बोलते हैं त्रियक गुना। अब यहाँ पे आइए, यहाँ पे जो आपका जो टाइप किया हुआ था, ये टाइप हम लोगों को टाइप करने में मिस कर गया है, इसलिए आप लोग इस पर ध्यान नहीं दीजिएगा। जिस पे हम लोग समझाए हैं आप लोग उस पर फुल कॉन्सेप्ट ध्यान दीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है आप देखिए, नेक्स्ट में हम लोगों को यहाँ से बतलाया जा रहा है कि क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए समीकरण में x का मान निकाले। यहाँ पे x का मान पूछ रहा है और यहाँ पे एक समीकरण दिया हुआ है। देखिए तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 2x + 3/x + 9 बराबर में 2/5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समीकरण के दो गो पक्ष हो गया
और एक को बोलते हैं LHS, दूसरे को बोलते हैं RHS। तो अभी हम लोग क्रॉस बोले थे कि हम लोग तिर्यक गुना करते हैं, तिर्यक का मतलब ही होता है तिरछा तिरछी, तो इसके गुना ये हो जाएगा और इसके गुना ये हो जाएगा। तो गुना यहाँ पे हम लोग करिए तो 5 में गुना करिए ऊपर वाले से, तो हम लोग 5 लिख दिए, तो यहाँ पे हो गया 2x + 3 और बराबर, और फिर 2 में गुना करिए इस तरफ से, तो हो गया x + 9। अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ पे हो गया 5 दूनी 10x + 5 तिया 15 बराबर 2 में गुना करें x से, तो 2x + 2 9 18। अब यहाँ हो गया 10x प्लस में इस तरफ आएगा माइनस में 2x बराबर में 18 - 15, क्योंकि हम लोग पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह पलट जाता है, तो प्लस हो गया उस तरफ गया तो माइनस। अब 10x में से 2x गया, बचा हम लोगों को 8x बराबर 18 में से 15 गया, बचा 3, x बराबर 3 बटा, यहाँ पे गुना में है तो बराबर के ऊपर पक्षांतर करेंगे तो हो जाएगा भागा में, भागा का मतलब बटा में, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3/8। चलिए ये हम लोगों को x का मान निकल गया। ये तिर्यक गुना पर हम लोग बताए थे कॉन्सेप्ट, उस पर एक हम लोग मैथ दिए हैं और उसको हम लोग सोल्व करके x का मान 3/8 लाए हैं। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा। यदि अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। यदि आप लोग और आपके जो भी बड़े भाई और बहन और अगल बगल के जो भी भाई लोग, अगर आप ऑल गवर्नमेंट एग्जाम की अगर तैयारी करते हैं, जैसे बैंक है, SSC है, रेलवे है और सब डिफेंस लाइन को जो भी कर रहे हैं, तो कृपया आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस चैनल पे आप लोगों को वीडियो एक दिन बीच करके आपको यहाँ पे अपलोड किया जाएगा, और उसके बाद उसका फुल कॉन्सेप्ट और नोट्स आप लोग बना लीजिए, ताकि अच्छे तरह से आपका कॉन्सेप्ट बन जाए। और अभी से हम लोग एकदम बेसिक से स्टार्ट किए हैं और ये बहुत हाई लेवल तक ले जा करके आप लोगों को हम कॉन्सेप्ट बना देंगे। और मेरा जो उम्मीद है बस इसी पे एक्टिव है और हम लोगों को इसी के फील्ड में आकर काम करना है। चलिए आप लोगों को बस मेरा सपोर्ट चाहिए। आप लोग मेरे जो भी प्यारे भाई बहन हैं, मैं उनसे एक बार हम लोग हाथ जोड़ के कहता हूं, एक बार हमको आप लोग सपोर्ट करिए, और सपोर्ट करने के बाद फिर देखिए कि नए दुनिया में हम लोग नया एक क्रांतिकारी लाएंगे। जय हिंद, जय भारत।